गरीब किसान को बनाया गांव का सरपंच। गांव रामपुर अपनी हरियाली, खेतों और मेहनतकश किसानों के लिए प्रसिद्ध था। ये गांव आत्मनिर्भर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गांव के हालात बिगड़ते जा रहे थे। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर सीमित रह जाती, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा रहे थे और गांव में विकास का नामो निशान तक नहीं था। इसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वह दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहता। जब भी किसी के घर अनाज खत्म हो जाता, वह अपने हिस्से में से उन्हें मदद करता। रामलाल शिक्षा का महत्व समझता था, लेकिन गांव में स्कूल की हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के आंगन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसमें रुचि लेने लगे। गांव के लोगों को सबसे बड़ा दुख था कि उनका वर्तमान सरपंच केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा था। विकास कार्य अधूरे रहते और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सरपंच के परिवार तक सीमित रहता। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव के लोग इस बार किसी अच्छे इंसान को सरपंच बनाना चाहते थे, जो वाकई गांव का भला करे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि अगर रामलाल सरपंच बने तो गांव की स्थिति बदल सकती है। वे रामलाल के पास गए और बोले, रामलाल, हम चाहते हैं कि तुम इस बार चुनाव लड़ो। तुमने हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचा है। रामलाल को ये सुनकर झिझक हुई। वह बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं राजनीति नहीं समझता। लेकिन गांव वालों ने उसे भरोसा दिलाया, हमें नेता नहीं, एक सेवक चाहिए, और तुमसे अच्छा सेवक हमें कोई नहीं मिल सकता। रामलाल ने गांव वालों की बात मानी और चुनाव में खड़ा हो गया। सरपंच का वर्तमान उम्मीदवार गांव में पैसा बांट रहा था, लेकिन लोग इस बार जागरूक हो चुके थे। उन्होंने निष्ठा और ईमानदारी को चुना। चुनाव के नतीजे आए और रामलाल भारी मतों से जीत गया। अब वह गांव का नया सरपंच था। रामलाल ने सबसे पहले गांव के स्कूल की हालत सुधारी। उसने सरकार से फंड पास करवाकर स्कूल का निर्माण कराया और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। फिर उसने किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया। उसने सरकार से संपर्क कर सिंचाई के लिए नई नहर खुदवाने का प्रस्ताव पास करवाया। किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए उसने गांव में ही एक मंडी स्थापित करवाई, जिससे बिचौलियों का प्रभाव खत्म हुआ। गांव में बिजली, सड़क और पानी की भी उचित व्यवस्था कराई गई। धीरे धीरे गांव का जीवन स्तर सुधरने लगा। रामलाल ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और सही नेतृत्व से बदलाव लाया जा सकता है। जो कभी खुद को चुनाव लड़ने के लायक नहीं समझता था, वही गांव का सबसे प्रिय नेता बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से लोगों की सेवा करने की ठान ले, तो वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।